नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कुछ ना कुछ फैक्ट भी बताया जाएगा, कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके भी बताया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कल वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर क्या होगा। तो 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। क्या होगा दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी को। अब आइए अगला क्वेश्चन, यानी आज का सेशन शुरू करते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को संपूर्ण रूप से क्षति पर पहुंचाते हैं। या तो हरियाली नष्ट होती है या कई ऐसे प्राकृतिक चीज़ हैं जो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए हर एक साल इसके शोषण को रोकने के लिए, पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर एक साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 6 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 6 नवंबर को मनाते हैं। दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी? यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए इसकी घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी घोषणा 5 नवंबर 2021 ईस्वी को हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 5 नवंबर 2021 ईस्वी को हुई थी। और यह उसी साल से, चूँकि 5 नवंबर को घोषणा हुई थी कि 6 नवंबर से मनाया जाएगा, तो उसी साल से यह 6 नवंबर से को मनाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सुनामी के बारे में बताने के लिए, सुनामी से होने वाली घटनाओं को बताने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए हर एक साल हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं 5 नवंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 5 नवंबर को मनाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है VVI। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, क्या दोस्तों? NSG प्रशिक्षण मानसेर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का प्रशिक्षण शिविर मानसेर हरियाणा में आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार पुलिस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कितना स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें बम डिफ्यूज करना, आतंकवादी विरोधी गश्ता, ये सब शामिल था। अब जानते हैं कि दूसरा स्थान तो बिहार को प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो AP यानी आंध्र प्रदेश को। किसे प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। दूसरा में आपका बिहार हो गया और तीसरा में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया। दोस्तों, आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी, सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। कहाँ है? बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस में है। ये करंट का डाटा है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अभी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? अभी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, क्या दोस्तों? अभी वर्तमान समय में पुलिस महानिदेशक बिहार के कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भाटी अभी वर्तमान में बिहार पुलिस के महानिदेशक हैं, यानी DGP है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया?
तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में, किस जिले में, बिहार के पटना जिले में अभी CBSE के द्वारा ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें इसके विजेता कौन थे, तो श्वेतांक थे। इस चैंपियनशिप के विजेता कौन है, विजेता श्वेतांक कहाँ के हैं, ये पटना के ही हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, पटना के ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्या दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों कोविड-19 के कारण बिहार के विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य को बंद कर दिया था। चूँकि अब कोविड-19 खत्म हो गया है, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, पावर है, ये कम हो गई है। इसीलिए अब बिहार के राज्यपाल ने यह घोषणा किया है कि पुनः बिहार के विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू किया जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। दोस्तों इसमें क्या होगा, बिहार का लोक कला एवं जनजाति कला, बिहार के लोक कला, बिहार के लोक कला एवं जनजाति कला का प्रदर्शन होगा। बिहार के लोक कला एवं जनजाति कला का प्रदर्शन होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में CM नीतीश कुमार ने किस कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी बिहार के किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। तो यह किस कृषि रोड मैप के अंतर्गत? तो चौथा कृषि रोड मैप के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है। यानी किसान, चूँकि हर एक खेत तक पानी पहुंचाना है, तो इसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली को लेने के लिए किसान उतना समर्थ नहीं है कि वह कनेक्शन ले सके, इसलिए अब किसानों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन बशर्ते उनका जो मीटर लगेगा वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा, यानी आप रिचार्ज कीजिएगा तब चलेगा, नहीं रिचार्ज कीजिएगा तो नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि इससे बिजली की चोरी होने से रोकी जा सके, क्योंकि आज भी गांव देहात में बहुत लोग चोरी छुपे बिजली का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में चोरी छुपे पानी पटाया जाता है। तो अब एक तरह से सरकार इस पर अंकुश भी लग जाएगा बिजली चोरी पर, और सरकार को, बिजली कंपनियों को इससे फायदा भी मिल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों चौथा कृषि रोड मैप ये कब लॉन्च हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन अभी वर्तमान में अभी हाल फिलहाल भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका बजट कितना है? कुल बजट 2190 करोड़। इसका बजट क्या है इस मुफ्त बिजली के लिए? तो 2190 करोड़। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को वापस लिया है दोस्तों? तो दोस्तों रूस ने जो परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि होता है इससे अपना यह नाम वापस ले लिया है। क्यों नाम वापस ले लिया है? क्योंकि अब उसकी भी तमन्ना है कि वो भी अमेरिका जितना परमाणु हथियार बनाए जो कि युद्ध में काम आएगा। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है इनका युद्ध। तो उनके लिए यह निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिया गया। दोस्तों ये परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन, इस संधि का नाम क्या था? तो CTBT। इस संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो CTBT संधि का नाम है। इस संधि का नाम क्या है?
CTBT नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। स्थापना 1996 में। क्या भारत इसका सदस्य है? क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, इसका सदस्य भारत नहीं है। इसके कुल कितने देश इसमें इसके सदस्य हैं? तो कुल 187 देश हैं। कुल देश 187 हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, कौन कौन देश इसमें हिस्सा नहीं लिया है? तो भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये तो नॉर्थ कोरिया किसी का बातें नहीं मानता। भारत इसलिए इसमें हिस्सा नहीं लिया है कि इसके आसपास में पाकिस्तान है, चीन है, दोनों ही परमाणु संपन्न देश है, इसलिए भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया है। भारत ने भी परमाणु हथियार बनाए हैं खूब सारे। हर एक 2 महीना 3 महीना पर इसका प्रशिक्षण भी किया जाता है। अभी DRDO के द्वारा कल की क्लास में इस पर चर्चा भी हुआ था। भारत की ये नीति है, युद्ध की नीति भारत की क्या कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन जब आप वार कीजिएगा तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अब देखते हैं थोड़ा दोस्तों, रूस, इसकी राजधानी मॉस्को है, रुपया रूबल है। यह विश्व की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री है। इसके बाद कनाडा आता है, भारत का स्थान 7वां आता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रूस ही एक ऐसा देश है जो कि ये 2 महाद्वीप में पड़ता है। क्या दोस्तों? 2 महाद्वीप में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी भारतीय नौसेना के द्वारा सेलिंग चैंपियनशिप यानी नौका रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जब भी दोस्तों स्वच्छता का बात आए, अगर आपके ऑप्शन में इंदौर दिया रहे तो आप अभी आज तक के करंट डाटा में आप इंदौर को मार्क कीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। पिछले 7 साल से इंदौर टॉप स्थान पर रहा है स्वच्छता के मामले में। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? तो दोस्तों अभी भारत ने जापान को हराकर कितना 0 से हराया? भारत ने जापान को 4-0 से हराया। जापान को हराकर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा जो क्वेश्चन है, वर्तमान में LIC के MD कौन नियुक्त हुए हैं? अभी वर्तमान में LIC के MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो सतपाल भानु, मनोज यादव, संदीप चक्रवर्ती और शिव प्रताप शुक्ला। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ में ये भी बताना है कि LIC के स्थापना कब हुई थी, LIC का मुख्यालय कहाँ, LIC का मेन मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और आपका जो भी सुझाव होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, या आप मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, जिसका सभी का लिंक इस नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।